चक्रीय आसन, सिंगल लेग, अदर वन विल स्ट्रेट। So हम ये देखने जा रहे हैं चक्रीय आसन, that means cycling, the variation which we are going to see, that is single leg, other one will straight. So now we are going to see the steps of chakriya asana, single leg, other one will straight. So lie down on your back first of all. After that, both the legs should be straight on the ground and अपने हाथों को कमर की साइड की ओर सीधा रख लेना है। Then what you have to do is, आपका लेफ्ट लेग जमीन पे सीधा ही होगा, आपको अपने राइट लेग से क्लॉकवाइज साइक्लिंग करनी है up to down. First of all fold it, then do up to down cycling clockwise. And release. Same with the right leg. We are doing anti-clockwise, that is down to up. And release. Now यही साइक्लिंग हम क्या करेंगे, हमारे अपोजिट लेग से करेंगे, दैट मीन्स विद योर लेफ्ट लेग। राइट लेग विल बी स्ट्रेट ऑन द फ्लोर, लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज पैडलिंग करना है। Now relax. Now anti-clockwise with the left leg, down to up. And relax. So this we have seen the steps of Chakriya Asana, single leg, other one will straight. Now we are moving ahead for the alignments. तो आपको दोबारा आना होगा पीठ के बल। पीठ के बल आ जाने के बाद दोनों पैरों को सीधा रखना है, अपने हाथों को कमर के साइड की ओर सीधा रखना है। देन आपका लेफ्ट लेग जमीन पे होगा, राइट लेग के साथ क्लॉकवाइज साइक्लिंग करनी है। राइट लेग के साथ साइक्लिंग करने के लिए आपको पहले राइट लेग को फोल्ड करना है, हल्का सा चेस्ट के पास लाते हुए। देन जब आप क्लॉकवाइज साइक्लिंग करोगे, यू हैव टू स्ट्रेच योर टोज। And slowly down. जब आप राइट लेग से टोज को स्ट्रेच करते हुए क्लॉकवाइज साइक्लिंग करोगे, यू विल फाइंड कि आपके राइट साइड एब्डोमिनल पे एक एनर्जी क्रिएट होगी जो मूव कर रही होगी राइट साइड लेग की ओर टू द लोअर बॉडी। नाउ एंटी क्लॉकवाइज विद द राइट लेग, बट अपने हील्स को स्ट्रेच करते हुए। And release. जब आप राइट लेग से एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिंग करोगे, अपनी एडियो को स्ट्रेच करते हुए, यू विल फाइंड कि आपके राइट साइड एब्डोमिनल की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा टू द अपर साइड। नाउ सेम वी आर रिपीटिंग विद द अपोजिट लेग, दैट इज लेफ्ट लेग। राइट लेग को जमीन पे सीधा रखना है एंड
लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज साइक्लिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड इट एंड टोस को स्ट्रेच करते हुए क्लॉकवाइज साइक्लिंग करेंगे। Slowly down. Same with that. If you are doing cycling with the left leg, clockwise toes को stretch करते हुए, you will find कि आपका जो pressure है, energy है, वो आपके left side abdominal पे आ रहा होगा, जो move कर रहा होगा नीचे की ओर, left leg की ओर। Now anti-clockwise with the left leg, अपनी ADO को stretch करते हुए and relax. While doing left leg anti-clockwise cycling, आप पाओगे जो एनर्जी है वो आपकी लेफ्ट साइड एब्डोमिनल की ओर ऊपर की ओर आ रही होगी, because you are doing anti-clockwise cycling. So this we have seen the alignments of single leg Chakriya Asana. Other one will be straight. Now we are moving ahead for the correction. So again you have to lie down on your back. पीठ के बल आ जाने के बाद आपको आपके लेफ्ट लेग को सीधा जमीन पे रखना है और अपने राइट लेग से क्लॉकवाइज साइक्लिंग करनी है, टो को स्ट्रेच करते हुए। जब आप इसे टो को स्ट्रेच करते हुए साइक्लिंग करोगे डाउन ऑन द फ्लोर, जैसे मैंने आपको बताया जो आपका एनर्जी होगा वो आपके राइट साइड एब्डोमिनल पे आएगा और साथ ही में नीचे की ओर फ्लो करेगा। इफ यू आर फीलिंग प्रेशर ऑन योर हिप्स एरिया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने लेग को हल्का सा बाहर की ओर निकालते हुए बीच में गैप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप राइट लेग से कर रहे हो तो अपने लेफ्ट लेग को हल्का सा बाहर की ओर निकालते हुए रख दीजिए, तो एक गैप बन जाएगा जिससे आप राइट लेग से अच्छी तरीके से स्मूथली साइक्लिंग कर सकते हो। Let's do the clockwise cycling. Relax. Same anti-clockwise. And on the floor. Repeating with the another leg, तो आपका राइट लेग जमीन पे सीधा होगा और लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज साइक्लिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप लेफ्ट लेग से स्टार्ट करोगे क्लॉकवाइज साइक्लिंग, तो आपका जो प्रेशर है वो लेफ्ट साइड एब्डोमिनल से होते हुए पैरों की ओर नीचे की ओर मूव कर रहा होगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका प्रेशर आपके हिप्स एरिया में आता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने राइट लेग को हल्का सा बाहर की ओर निकालते हुए रख सकते हो और अपने लेफ्ट लेग से दोबारा टोस को स्ट्रेच करते हुए साइक्लिंग स्टार्ट करनी है। Relax. Anti-clock. And relax. So this we have seen. Now the next one. जब आप इसे साइकिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर साइकिलिंग विद द राइट लेग क्लॉकवाइज, तो आपके जो एंगल्स होंगे, दैट मींस द रोटेशन शुड बी as much as longer. जितना बड़ा रोटेशन बनेगा
उतनी ही कहीं ना कहीं आपके लोअर लेग की और एनर्जी क्रिएट होगी अच्छी तरीके से। So let's do the rotations properly. A big circle with the right leg clockwise. इसमें आपके थाइस, आपके नीज अच्छी तरीके से एंगेज हो रहे होंगे। A big rotations. Relax. अपनी एडियो को स्ट्रेच करते हुए एंटी क्लॉकवाइज। And on the floor. Same with the another leg. राइट लेग जमीन पे सीधा होगा, लेफ्ट लेग से एक बढ़िया सा सर्कल लेते हुए आपको क्लॉकवाइज रोटेशंस लेने हैं। A big rotation from up to down, engaging your knee as well as your thighs. Relax. Anti-clockwise अपनी एडियो को स्ट्रेच करते हुए and relax. ये हुआ रोटेशंस को लेते हुए। जितना बड़ा आपका, जितना ब्रॉड सर्कल होगा, उतनी ही कहीं ना कहीं आपके पैरों की अलाइनमेंट अच्छी बनेगी यहाँ पर। नेक्स्ट इज व्हाट? हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इफ यू फाइंड यहाँ पे जब आप अपने राइट लेग से साइकिलिंग करोगे, यहाँ पे आपका लेफ्ट लेग जो है यहाँ पे सीधा रहेगा, जिसकी जो हैमस्ट्रिंग्स है वो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच होंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपका लेफ्ट लेग है इसकी एडियो को स्ट्रेच करते हुए रखना है। So again, doing with the right leg clockwise cycling. Anti-clockwise. And relax. Repeating with the left leg. राइट लेग को दोबारा, जो आपका राइट लेग है कई बार हो जाता है कि वो उठने लग जाता है, वो सीधा प्रॉपर्ली नहीं रह पाता, जिससे हैमस्ट्रिंग प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं हो पाता है। तो स्ट्रेच योर हील्स देयर ऑन द फ्लोर एंड डूइंग क्लॉकवाइज विद द लेफ्ट लेग। On the floor, anti-clock. And relax. Now last not but the least, कई बार हो जाता है कि जब आप साइकिलिंग कर रहे हो सिंगल लेग से, यहाँ पर the other one will be straight, तो कई बार आपके लोअर बैक पे प्रेशर आने लगता है। You can take a support of your hands below your hips while doing clockwise cycling as well as anti-clockwise cycling. So first of all आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है, lift your waist upward, palms on the floor, hands below your hips, keep your legs straight. Now left leg सीधा रहेगा आपका एंड राइट लेग को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज साइकिल करेंगे। तो यहाँ से जो प्रेशर आपको, टिपिंग प्रेशर जो आपके बैक पे आ रहा था, वो रिलीज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, relax. Now with the another leg, right leg जमीन पे सीधा होगा, left leg से करेंगे clockwise.
relax, anti-clockwise, and relax. So again, fold your legs, lift your waist upward, remove your hands and keep your legs straight. So now we are done with the correction of Chakriyasana single leg. Moving ahead for the breathing of Chakriyasana single leg, another one will straight. How to clap with the breathing? So first of all, lie down on your back. पीठ के बल आ जाने के बाद दोनों पैरों को सीधा रखना है, अपने हाथों को कमर के साइड की ओर सीधा रखना है। Then what you have to do is अपने लेफ्ट लेग को सीधा रखते हुए अपने राइट लेग से क्लॉकवाइज साइकिलिंग करनी है, बट पहले तो पैरों को फोल्ड करिए। While moving up to down you have to breathe in, down to up you have to breathe out. Let's do it. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. And relax your leg. Same with your right leg, anti-clockwise. So while coming down to up, breathe in, up to down, breathe out. Let's do it. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Keep your legs straight. Now, doing with the left leg clockwise. So first of all, fold it. While doing down, up to down, that is breathe in, down to up, breathe out. So breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. And relax. Now doing left leg anti-clockwise. So down to up, breathe in, up to down, breathe out. Let's do it. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. And relax. So this we have done with the breathing of single leg Chakriyasana. Another one will straight. Now we are moving ahead for benefits of Chakriyasana single leg. Another one will straight. First we are talking about the hamstring muscle stretch. जैसे आप अपने राइट लेग को सीधा रखते हुए अपने लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज साइकिलिंग और यू गोइंग विद द एंटी क्लॉकवाइज साइकिलिंग, जो आपका पैर जमीन पे सीधा होता है, उसकी हैमस्ट्रिंग मसल्स काफी बढ़िया तरीके से स्ट्रेच होती है, उसमें एक एक्सपांशन मिलता है और एक खुलापन महसूस होता है स्ट्रेच की ओर. सो इट इज गुड इन केस ऑफ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच. नाउ मूविंग अहेड फॉर द लेग जॉइंट्स ऑफ नी, एंकल्स एंड हिप्स. तो जैसे आप अपने राइट लेग को जमीन पे रखते हो, अपने लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज रिपीटेशंस करते हो,
क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे आपकी हिप्स ओपनिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। वो मूवमेंट होता है बिकॉज कंटिन्यू रिपीटेशन है। आपकी जो नीज है, अगर वहां पे स्टिफनेस होती है, वो स्टिफनेस वहां से रिलीज होती है, नी स्ट्रेंथन होता है। आपके जो एंकल्स है यहाँ पे, एंकल्स जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज करोगे साइक्लिंग, तो अपनी एडियो को जब स्ट्रेच करते हुए करोगे, आपके एंकल्स और अच्छी तरीके से स्ट्रेच होंगे, तो वहां पे भी एक बढ़िया स्ट्रेच मिलता है। सो दिस इज चक्री आसन सिंगल लेग, अनदर वन विल स्ट्रेट। इट इज हेल्प इन केस ऑफ knees, your ankles as well as your hips also. चाहे आप क्लॉक करो चाहे आप एंटी क्लॉक करो, आपको राइट लेग से भी करना है इसे, आपको लेफ्ट लेग से भी करना है इसे। Then we are talking about constipation. Constipation means जो आपके stools है, basically वो pass out नहीं हो रहा है abdominal में से, clearance नहीं मिल रहा है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आपको एनर्जी प्रेशर की रिक्वायरमेंट है आपके एब्डोमिनल एरिया पे। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग साइक्लिंग विद योर राइट लेग, तो वो क्या करता है, क्लॉकवाइज जब आप करोगे तो आपके राइट साइड एब्डोमिनल में प्रेशर क्रिएट करता है, जो उसकी एनर्जी है वो आपके राइट लेग के नीचे की ओर फ्लो करती है टुवर्ड्स योर लेग। तो प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, एनर्जी भी डाउनवर्ड नीचे की ओर फ्लो कर रही है। इसे आप राइट लेग से भी कर सकते हो, लेफ्ट लेग से भी कर सकते हो। तो एक एनर्जी वहां पे क्रिएट होगी और वो आपके लोअर बॉडी की ओर डायरेक्शन देगा, which will help in to cure your constipation. नेक्स्ट इज indigestion, मतलब आपका जो फूड है जो आपने खाया हुआ है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, राइट? That means in your abdominal area you need a energy, you need a pressure on your abdominal area. तो आप जब इसे राइट लेग से क्लॉकवाइज साइक्लिंग करोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज करोगे, आपके राइट साइड एब्डोमिनल की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा। उसी तरह अगर आप इसे लेफ्ट साइड से करोगे तो लेफ्ट साइड एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपको दोनों ही पैरों के साथ करना है, राइट से भी करना है और लेफ्ट से भी करना है, जिससे प्रेशर क्रिएट होगा अच्छी तरीके से, आपके एक हीट क्रिएट होगी जो आपका फूड है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज किडनी, लीवर एंड पेनक्रियास नाउ। तो जब आप इसे साइकिल करते हो क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके एब्डोमिनल में जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी एक अच्छी खासी मसाज होती है, वो अच्छे खासे कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने लगता है। और सिंगल लेग the another one will straight, it's a very calming variation, काफी स्मूथली आप आराम से इसे करते हुए जा सकते हो, क्लॉक भी और एंटी क्लॉक भी, जो आपके किडनी, आपके लीवर, आपके पेनक्रियास को काम और रिलैक्सेशन देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज साइनस डिटॉक्सिफिकेशन। When we are talking about sinus detoxification, जब आप चक्री आसन सिंगल लेग, another one will straight, राइट लेग से साइकिल करने लगते हो और साथ ही में आपकी ब्रीदिंग के साथ इसे करते हो, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, और यू आर गोइंग विद एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जब इसे ब्रीदिंग के साथ जब करते हुए करोगे तो आप पाओगे आपकी ब्रीदिंग की जो कैपेसिटी है वो और अच्छी होती हुई चली जाएगी, राइट? कंटिन्यू रिपीटेशन है, ब्रीदिंग इंटेंस होने लग जाएगी, जिससे आपके नॉस्ट्रल जो है वो खुलने लग जाएंगे, ब्लॉकेजेस वहां से निकलने लग जाएंगे। So it will help in case of sinus detoxification as well. Now we are talking about acidity. Acidity it means काफी बर्निंग चल रही है, यहाँ पे काफी बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रही है, तो आपको एक कामनेस की जरूरत है वहाँ पे। चक्री आसन सिंगल लेग, another one will straight, it's a very calming variation, जो आप इसे आराम से क्लॉकवाइज भी करते हुए जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी करते हुए जा सकते हो, जो आपकी एसिडिटी, जो बर्निंग वहाँ में आपको महसूस हो रही है उसे काम करने में आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक इश्यूज। When we are talking about the gastric issues, it means it's most of your abdominal. जो गैसेस होते हैं आपके एब्डोमिनल में काफी कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, राइट? तो आप जब इसे लेफ्ट लेग को सीधा जमीन पे रखते हुए राइट लेग से क्लॉकवाइज साइक्लिंग करते हो
तो आपका प्रेशर राइट साइड एब्डोमिनल एरिया पे आता है, जिससे वो दबने से गैसेस रिलीज होते हैं और उसे जब आप क्लॉकवाइज करोगे तो वो नीचे की ओर मूव करेंगे और इजीली रिलीज होने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं करोगे, एंटी क्लॉकवाइज ही आपको करना है। एंटी क्लॉकवाइज जो आप करोगे राइट लेग से, इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन योर राइट साइड एब्डोमिनल एरिया, जिससे प्रेशर आने से बेली अंदर की ओर प्रेस होगी हल्की सी और वो गैसेस रिलीज होना शुरू करेंगे। आपको राइट से भी करना है, आपको लेफ्ट से भी करना है। नेक्स्ट इज डिप्रेशन। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, इट मींस यू आर इन एक्टिव मोड, काफी लोनली है, काफी सैड हो, एक्टिविटी नहीं है बिल्कुल भी, हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, राइट? तो ये जो है लो बॉडी वर्कआउट कंटिन्यू रिपीटेशन है, कंटिन्यू रिपीटेशन आपको देते रहना है। अगर आप राइट लेग से क्लॉकवाइज साइक्लिंग करते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिंग करते हो, रिपीटेशन देते रहोगे, एक एनर्जी वहां पे क्रिएट होती रहेगी आपके एब्डोमिनल एरिया की और आपके लोअर बॉडी की ओर। जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो एनर्जी आपके एब्डोमिनल से होते हुए हल्की सी अपर की ओर जाएगी, व्हिच विल हेल्प टू एक्टिवेट योर बॉडी। एक एनर्जी बिल्डअप होगी, आपकी एक्टिविटी वहां पे बनेगी, तो कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन वाला मोड वहां से निकलता हुआ जाएगा एंड इट विल हेल्प टू रिकवर योर डिप्रेशन आल्सो। So this we have seen the benefits of Chakriya Asana single leg. Another one will straight.